गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ डेसिमल। डेसिमल से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर पता होना चाहिए। ये भी क्या है हमारा? डेसिमल नंबर्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर्स थे, क्या थे नेचुरल नंबर? 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा, ऐसे ही चलते जाएंगे। फिर आया हमारे पास होल नंबर। होल नंबर में हमने क्या किया? 0 ऐड कर दी, तो क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स में अगर 0 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाते हैं? हमारे होल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है बेटा। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 2 3, ये सभी क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये जो डिस्टेंस है ये सभी का क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। अब 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स। ये जो इसके बीच में है नंबर्स, ये क्या है? हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। ये सारे क्या है? हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। अब जो ये डेसिमल 0 से 1 के बीच में या फिर 1 से 2 के बीच में जो नंबर है या फिर 2 से 3 के बीच में जो नंबर है, ये क्या है? डेसिमल नंबर्स हैं। अब इन डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, वो देखेंगे बेटा। जैसे 1 नंबर है ये, तो 1 के बाद हम एक पॉइंट लगा देते हैं छोटा सा, लाइक फुल स्टॉप। जैसे फुल स्टॉप होता है वैसे ये क्या लगा देते हैं? डॉट लगा देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? 1.34। अब जो ये डॉट लगा है इसको ही हम क्या बोलते हैं? डेसिमल। इसको ही क्या बोलते हैं हम? डेसिमल, ठीक है बेटा। अब मैं ऐसे तो रीड नहीं करूँगा 1.34, तो अब 1.34 रीड नहीं करूँगा तो क्या रीड करूँगा? अब डेसिमल हर नंबर में बोलूँ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हमने इसको नेम दिया क्या? पॉइंट। क्या नेम दिया हमने? पॉइंट, ठीक है बेटा। तो अब कैसे रीड करेंगे हम इसको? 1.34। अब बोलोगे सर ये तो 34 है, आपने 34 रीड किया। जब भी हमारा डेसिमल आ जाएगा बेटा, डेसिमल से ये वाला जो पार्ट होगा, मीन्स लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा हमारा? उसको हम कैसे रीड करेंगे? जैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम को रीड करते हैं वैसे ही रीड करेंगे। लेकिन जो डेसिमल के जो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उसको हम कैसे रीड करेंगे? 1 डिजिट से रीड करेंगे। जैसे 123.456, ठीक है बेटा। तो अब जो ये डेसिमल से लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है इसको तो क्या रीड करेंगे हम? 1 2 3, ठीक है बेटा। डेसिमल से इधर वाला जो पार्ट है उसको क्या रीड करेंगे हम? 123। क्या रीड करेंगे? 123 अपने नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है हमारा उसको कैसे रीड करेंगे? 123, ठीक है बेटा। और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको कैसे रीड करेंगे हम? उसको रीड करेंगे 123.456 सिंगल डिजिट से रीड करेंगे, ठीक है बेटा। सिंगल डिजिट से रीड करेंगे, ठीक है। अब ये डेसिमल हो गए, ये भी डेसिमल था, ये भी डेसिमल था। तो अब एक टर्म आती है हमारी लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होंगे? जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेंगे। जिन नंबर्स में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? लाइक डेसिमल। और जिन नंबर्स में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं रहेंगे वे कैसे डेसिमल रहेंगे? अनलाइक डेसिमल रहेंगे, ठीक है बेटा। तो 1.34, 9.54, 10.75, 15.47, ये है हमारे पास नंबर्स। अब ये बताएं कि ये लाइक डेसिमल हैं या नहीं है। तो देखेंगे बेटा, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। यहाँ पे भी कितने हैं? 2। यहाँ पे भी कितने हैं? 2।
सभी में कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद? 2 डिजिट हैं। अगर सभी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो ये कैसे होंगे? लाइक डेसिमल होंगे। आगे जो डेसिमल से पहले वाले डिजिट नहीं देखने हैं बेटा, हमें डेसिमल के बाद वाले डिजिट देखने हैं, डेसिमल के बाद वाले डिजिट देखने हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया हमारा? लाइक डेसिमल। ठीक है, अब जैसे ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं, तो ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है? यहाँ पे कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद? 2 डिजिट हैं। और यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो ये लाइक डेसिमल होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें तो 3 डिजिट हैं सर और इसमें 2 डिजिट है। जब नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल आर सेम देन वी कैन से दे आर लाइक डेसिमल, अदरवाइज दे आर अनलाइक डेसिमल। ठीक है बेटा, ये तो लाइक और अनलाइक डेसिमल। ठीक है, अब जो ये हमारा एक्सपेंशन फॉर्म आती है हमारी, क्या आती है हमारी? एक्सपेंडिंग फॉर्म या एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक है बेटा, एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या होती है? जैसे आपने नंबर सिस्टम में भी किया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है बेटा, किसकी? किसी नंबर की 123। ठीक है, 123 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? तो ये जो है ये जो नंबर है ये कौन सी प्लेस पे है बेटा? 1 प्लेस पे, 1 प्लेस पे। जो सेकंड वाला नंबर है वो कहाँ पे है? 10th प्लेस पे। और जो ये थर्ड वाला नंबर है वो कहाँ पे है? 100 प्लेस पे। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे इसको? 100 प्लस 100 प्लस 2 10s, 2 10s। ये किस पे था? 10s प्लेस पे था, तो क्या लिखा? 2 10s प्लस 3 1s, 3 1s। ठीक है बेटा, ये क्या थी? हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म थी। ठीक है, ये तो कैसी थी? हमारी सिंपल नंबर की थी। अब अगर हमें डेसिमल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे वो अब हम सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो उसके लिए जो हमारी टेबल बनती है वो कैसे बनती है? इधर देखेंगे, फर्स्ट पे आया बेटा 10,000, आगे भी हो सकता है लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है बेटा, तो फिर 1000, 100, 10s, 1s, डेसिमल लाइन। ठीक है बेटा, ये क्या है? डेसिमल लाइन। फिर 10th, जो 10 अब 1 है बेटा, 1th क्यों नहीं बनाया हमने यहाँ पे, वो भी अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। 10 का यहाँ पे क्या था? 10s था, 10 के पीछे क्या लगा दिया? TH, 10th बन गया, 10ths। ठीक है बेटा, ये 10 से ही 10ths बना है। फिर 100 से ही 100ths बना है। फिर 1000 से ही 1000ths बना है। ठीक है बेटा, फिर 10,000 से ही 10,000ths बना है। ठीक है, अब ये 10s का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 1/10। इसका मतलब क्या है? 1/10। फिर 100ths का मतलब क्या है? 1/100। फिर 1000ths का मतलब क्या है? 1/1000। ऐसे ही 10,000ths का मतलब क्या हो गया? 1/10,000। ठीक है बेटा, अब इधर वाले नंबर से तो आप पहले से ही मिल चुके हो, लेकिन जो ये वाले नंबर हैं इनसे आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे 7543212 2.3435 ये एक हमारा नंबर है। ठीक है,
तो इसको कैसे लिखेंगे इस चार्ट में, ठीक है। तो डेसिमल लाइन कहाँ थी हमारी, ये वाली डेसिमल लाइन है, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, डेसिमल आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहीं तक ले लेते हैं बेटा क्योंकि हमने आगे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ठीक है, ये आ गया बेटा। तो अब इसको कैसे रीड करेंगे, 5 10,000 4,000 300 300s 2 tens 0 ones decimal 3 tenths 4 hundredths 3 10,000s 5 10,000s। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे क्या था, थाउजेंड्स था, ठीक है। तो ये हमें रीड किया अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखेंगे उसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लिखना है हमें, राइट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो क्या है, 3 4 79.105, ठीक है, ये है। तो हम इसमें अपनी टेबल में इस नंबर को क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, ठीक है बेटा। फिर उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें राइट डाउन करनी है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें राइट डाउन करनी है। तो कैसे हो जाएगा, डेसिमल ये यहाँ पे आ गया हमारा 9743.105, ठीक है बेटा, 105। तो 3000 जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो 3000 प्लस 400 प्लस 7 tens प्लस 9 ones प्लस, अब बेटा हमें डेसिमल नहीं लिखना है, डेसिमल नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखेंगे, प्लस 1/10, फिर है 0 प्लस 0 hundreds प्लस 5 10,000s, ठीक है बेटा। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। और ये फॉर्म कैसी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टाइप की फॉर्म होती है बेटा। किस टाइप की फॉर्म होती है, 3 टाइप की फॉर्म होती हैं। ये तो है प्लेस वैल्यू फॉर्म, ये क्या है, प्लेस वैल्यू फॉर्म, ये क्या है हमारी प्लेस वैल्यू फॉर्म। फिर आती है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, जैसे हम सिंपल लिखते हैं, जैसे इसको ही लिखना होता तो 3000 ये हो जाता है बेटा 400, ये हो जाता है प्लस 7 tens 70 हो जाता, प्लस 9 ones 9 हो जाता, प्लस 1/10, तो यहाँ पे क्या आ जाता 0.1, ठीक है बेटा। फिर 0.00, ठीक है बेटा। 100 का मतलब कितना था, 1/100, और 1/100 को हम डिवाइड करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.01, ठीक है। ऐसे इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.001, ठीक है बेटा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0001, ठीक है। अब ये कैसे लिख दिए सर आपने,
जब भी कोई नंबर के डिवाइड में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर है तो बेटा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि 1 के बाद कितनी जीरो है। यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 जीरो है 1 के बाद, ठीक है बेटा। तो जो ऊपर वाला नंबर होगा उतने ही डिजिट पहले उसमें क्या लग जाएगा, डेसिमल या हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या था, हमारा 1 था, ठीक है बेटा, 1 था। तो यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो कितने डिजिट पहले हमारा डेसिमल आएगा, 1 डिजिट पहले। तो अब 1 से पहले ये क्या आ गया, हमारा डेसिमल आ गया, मीन्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गए, 1 डिजिट हो गया, ठीक है बेटा। तो 0.1। ऐसे ही यहाँ पे कितने हैं, 2 जीरो है, तो हमारा डेसिमल कितने डिजिट पहले आएगा, 2 डिजिट पहले आएगा। तो 1 डिजिट तो ये था। अब किसी नंबर के आगे चाहे कितनी भी जीरो लगा लो बेटा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी भी नंबर के पहले कितनी भी जीरो लगा लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, हमने जीरो पुट कर दी, ठीक है बेटा। 1 के आगे जीरो पुट कर दी, ठीक है। कितने डिजिट पहले लगाना है डेसिमल, अब 2 डिजिट पहले, तो 1 और 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा डेसिमल आ गया। अब ये जो एक एक्स्ट्रा जीरो है हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट, 3 जीरो है, तो कितने डिजिट पहले आ जाएगा बेटा डेसिमल, 3 डिजिट पहले, 1 2 3, 3 डिजिट पहले आ गया। अब कितनी जीरो है, 4 जीरो है 1 के बाद, तो 4 डिजिट पहले क्या आ गया, हमारा डेसिमल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। डेसिमल फॉर्म लिखी मैंने ये, तो 5 प्लस 5000 क्या हो जाएगा, 1000 वाले में ये कितनी जीरो, 0.005, ठीक है, 0.005। एक होती है हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म, एक क्या होती है हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म, जिसमें क्या होगा, फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो 3000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 9 प्लस, अब 0.1 की जगह क्या आएगा हमारा, फ्रैक्शन में क्या था, 1/10 है, ये क्या हमारा फ्रैक्शन नंबर है, तो क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 0 इंटू 1/100। 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, ठीक है बेटा। प्लस 5000 था तो 5/1000, ठीक है बेटा, 5/1000, ठीक है। लेकिन अभी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है हमें क्यों कौन सी राइट डाउन करनी है, प्लेस वैल्यू वाली राइट डाउन करनी है, मीन्स ये वाली हमें राइट डाउन करनी है, ठीक है, ये वाली हमें राइट डाउन करनी है, ठीक है। तो एक पार्ट और करवा देता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट है, एच पार्ट करवा रहा हूँ मैं, एच पार्ट 4334.334, ठीक है बेटा। तो इसको हम यहीं पे पुट कर लेते हैं अपने को, ये हमारा क्या आ गया, डेसिमल लाइन 4334.334, ठीक है बेटा। तो अब हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हमें क्या लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म। 4 के साथ क्या है, 1000 है, तो 4000 प्लस 300 प्लस 3 10s प्लस 4 1s प्लस 3 10ths प्लस 300ths,
ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में राइट डाउन करना है। अब हमें कौन सी फॉर्म दी है, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है। ठीक है बेटा, अब हमें कैसा लिखना है, जैसे फर्स्ट में गिवन था अब हमें उसमें सेकंड के आंसर लिखने हैं, और जो फर्स्ट में गिवन था उसमें हमें सेकंड के जैसे आंसर देने थे। फर्स्ट में तो हमने सेकंड के जैसे आंसर दिए और सेकंड में हमें क्या देने हैं, फर्स्ट के जैसे आंसर देने हैं। ठीक है बेटा, 8000 क्या है हमारे पास, ए पार्ट में 8000 प्लस 8 ones प्लस 3 tenths प्लस 9 hundredths। ठीक है बेटा, अब 8 इंटू 1000 मीन्स 1000 प्लस 8 ones मीन्स 8 इंटू 1। ठीक है बेटा, प्लस 3 इंटू 10th क्या होता है 1/10 या फिर 0.1 लगाओ या 1 ठीक है बेटा, तो 10th में क्या आता है कि हमारा जो डेसिमल है वो कितने डिजिट पहले आता है, 1 डिजिट पहले, तो 0.3 हो गया। प्लस 9 हंड्रेड्स में क्या होता है हमारा 2 डिजिट पहले डेसिमल आता है, तो 0.09। ठीक है बेटा, अब इनको क्या करना है, प्लस करके लिखना है। ठीक है, तो 8000 प्लस 0.3 प्लस 0.009। ठीक है, तो अब इनको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8008.39। ठीक है बेटा, इनको क्या करना है, ऐड करके लिख देना है। ठीक है, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लाइक डेसिमल में चेंज करने पड़ेंगे। तो आप सीधा इससे ये स्टेप पे भी आ सकते हो, इस स्टेप से इस स्टेप पे भी आ सकते हो। ठीक है बेटा, डायरेक्ट आप इस स्टेप पे आ सकते हो। ठीक है, जैसे 4000 4 ones 5600। ठीक है, तो ये मैं आपको टेबल की उससे करवाता हूँ, टेबल से आपको क्या लगेगा, थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है बेटा, जो बी पार्ट है वो क्या है हमारा 4000 तो 1000 वाले कॉलम में ये आ गया बेटा। फिर क्या कहता है 7 ones, तो 7 कहाँ पे आ गया, वंस वाले कॉलम में। ठीक है, फिर जो 5 10th है वो कहाँ पे आ गया, 10th वाले कॉलम में आ गया। फिर 600th है वो कहाँ पे आ गया, हमारा 100th वाले कॉलम में आ गया बेटा। ठीक है, अब ये जो है आपका ये इजी रहेगा, इससे ही मैं आपको फर्स्ट पार्ट भी दोबारा से करना सिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, ये था ना, पहले ये कर लेते हैं हम। अब जिसके नंबर जिसके पीछे कुछ भी नहीं वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। उसने जहाँ पे हमें नंबर्स नहीं गिवन वहाँ पे क्या लगाएंगे, हम 0 लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या नंबर बना 4007। ये क्या है, डेसिमल लाइन है, मीन्स यहाँ पे क्या आ गई हमारा डेसिमल या पॉइंट आ गया। ठीक है, 0.5 और ये 6, 5 और ये 6। ऐसे आप अपनी ये टेबल बना करके क्वेश्चन करोगे तो इजी रहेंगे बेटा। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट था मैं कह रहा था ये भी करवा के दिखाऊंगा। तो अब फर्स्ट पार्ट को करते हैं इस मेथड से। फर्स्ट पार्ट को करते हैं बेटा, ए पार्ट क्या था हमारे पास कि 8000, तो 8000 वाले कॉलम में क्या आ गया 8। फिर है 8 ones वाले कॉलम में क्या आ गया 8। फिर है 3 tenths, तो 10th वाले कॉलम में क्या आ गया 3।
और हंड्रेड्स वाले कॉलम में क्या आ गया 9, ठीक है बेटा। अब जहाँ जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी क्या आ गई 0 आ गई, तो हमारा क्या बना 8008, ये क्या है हमारा डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या आ गया डेसिमल मीन्स पॉइंट आ गया 0.39, ठीक है बेटा 0.39। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको लाइक डेसिमल क्या होते हैं। लाइक डेसिमल क्या होते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद के जो डिजिट हैं वो क्या हो सेम हो, मीन्स नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, ठीक है बेटा, वैसे सेम नहीं, नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। तो हमारे पास 0.91, 10.819, 89637 एंड 142.8 ये हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे तो कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 हैं, और यहाँ पे भी यहाँ पे कितना हमारे पास 1 है, ठीक है बेटा। क्या है ये 2 डिजिट है किसके बाद डेसिमल के बाद, 3 डिजिट है किसके बाद डेसिमल के बाद, 3 डिजिट है किसके बाद डेसिमल के बाद, और यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल के बाद। अब हमें देखना है सबसे ज़्यादा कितने हैं, सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास 3 है, तो अब हमें सभी में 3 डिजिट बनाने हैं किसके बाद डेसिमल के बाद, ठीक है बेटा। डेसिमल के बाद लास्ट में हम कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कोई नंबर है 1 है, तो 1 के आगे हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है बेटा, तो भी वो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर पॉइंट लगा के 0 लगाएं तो भी ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा, पॉइंट लगा के अगर 0 लगाएं तो भी ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब या फिर 0.4 है और 0.40 है, तो ये दोनों भी क्या है सेम ही हैं, ये दोनों भी क्या है सेम नंबर ही हैं। कैसे हैं ये सेम, क्योंकि हम इस दोनों किस में चेंज कर देंगे लाइक डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो पीछे हम कितनी भी 0 ऐड कर सकते हैं, पीछे हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने लगाई 0.910, लेकिन यहाँ पे हमें कितने बनाने थे 3 डिजिट बनाने थे ना डेसिमल के बाद। तो हमें ये ध्यान रखना है बेटा कि ये 0 हमें आगे नहीं लगानी, लास्ट में लगानी है। कहाँ पे लगानी है लास्ट में, ठीक है। तो 10.819 यहाँ पे तो पहले से ही 3 डिजिट है, 89.637 यहाँ पे भी पहले से ही 3 डिजिट है, इसके भी हमें कितने बनाने हैं 3 डिजिट बनाने हैं, सो 142.800, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दी 2 0 लगा दी। अब सभी में कितने डिजिट हैं 3 डिजिट है किसके बाद डेसिमल के बाद, तो ये कैसे हो गए लाइक डेसिमल हो गए। एक पार्ट और करवा देता हूँ मैं इसका, लास्ट वाला देखेंगे बेटा 80.112 41 92.1 एंड 1896, ठीक है बेटा। जो ये मैंने लिखे हैं बेटा ये आपको राइट डाउन नहीं करने, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गई थी हमारी लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने डेसिमल सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 41 है, तो एक भी नहीं है, पॉइंट तो है ही नहीं। पॉइंट कहाँ पे लगा सकते हैं हम लास्ट में लगा सकते हैं, तो पॉइंट के बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट के बाद डिजिट ही नहीं, तो यहाँ पे भी कितने हैं 0 है बेटा, ठीक है। अब 1.00 हो या 1 हो, ये दोनों क्या है सेम ही है बेटा, ये दोनों क्या है सेम ही है, ठीक है। तो हमें जो हाईएस्ट डिजिट है डेसिमल के बाद वो कितने हैं 2 हैं,
कितने हैं 2 हैं। तो हमें सभी में कितने बनाने हैं डिजिट 2 बनाने हैं, किसके बाद डेसिमल के बाद, ठीक है। तो 80.12 तो पहले से ही है 2 डिजिट इसमें, 41 में तो एक भी नहीं, तो क्या करेंगे हम डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और कितनी जीरो लगा देंगे 2 जीरो, ठीक है बेटा। फिर 92.1 के बाद कितनी जीरो लगा देंगे 1 जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना डिजिट था 1 था, तो हमने क्या बना दिए 2 डिजिट बना दिए। यहाँ पे तो एक भी नहीं, तो हमें 2 जीरो लगानी है, 1896.0000। तो ये किस में चेंज हो गया बेटा, लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। ओके, थैंक यू बेटा।